पल्स ऑक्सीमीटर। जाने क्या है पल्स ऑक्सीमीटर डिवाइस। घर पर कोरोना का इलाज करते समय इसे जरूर रखें। साथ ही कोरोना के समय आपके घर पर थर्मामीटर के साथ पल्स ऑक्सीमीटर का होना बहुत जरूरी है। क्या यूज है इस डिवाइस की और कैसे करते हैं यूज, यहाँ जाने। पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से हम खुद ही ब्लड में ऑक्सीजन लेवल का परीक्षण कर सकते हैं। कोरोना वायरस इस वक्त पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। ऐसे में राजधानी दिल्ली के अलावा देश के कई बड़े शहरों की मेडिकल सुविधाएं चरमराने लगी हैं। अस्पतालों में लोगों को बेड और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हल्के लक्षणों वाले कोरोना मरीजों को घर पर ही रहकर होम आइसोलेशन की सलाह दे रहा है। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के लिए ब्लड में ऑक्सीजन लेवल पर लगातार नजर रखना बेहद जरूरी है। दरअसल जिन मरीजों के ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है उन्हीं मरीजों को अस्पताल ले जाने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में घर पर ऑक्सीजन लेवल को मापने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का होना बेहद जरूरी है। क्या है पल्स ऑक्सीमीटर? हेल्थ लाइन के मुताबिक पल्स ऑक्सीमीटर एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम खुद भी बड़े ही आसानी से ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल और ऑक्सीजन लेवल का परीक्षण कर सकते हैं। ये एक छोटी सी क्लिप जैसी डिवाइस होती है जिसके ऊपर डिस्प्ले मशीन लगी होती है। इसे हम अपनी उंगली पर लगाकर कुछ मिनट रखते हैं और इसकी मदद से ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल कितना है इसे मापा जा सकता है। दरअसल ब्लड में ऑक्सीजन के प्रवाह से शरीर के सभी अंगों के सही तरीके से काम करने का पता लगाया जा सकता है। ऐसे में ये डिवाइस शरीर में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी पकड़ लेती है और डिस्प्ले की मदद से बता देती है। कैसे काम करता है ये? कोरोना मरीजों को दिन में कम से कम 3 से 4 बार ऑक्सीजन लेवल चेक करने की सलाह दी जाती है। जो लोग अपने घरों में आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं उनके लिए पल्स ऑक्सीमीटर सबसे जरूरी उपकरण है। हेल्थ लाइन के मुताबिक दरअसल पल्स ऑक्सीमीटर स्किन पर एक डिम लाइट छोड़ता है और ब्लड सेल्स के मूवमेंट और उनके रंग को डिटेक्ट करता है। ये ब्लड सेल्स के कलर के आधार पर ऑक्सीजन सैचुरेशन को मापता है। ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए? एबीपी के मुताबिक एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 96% ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95% से कम जाता है तो ये खतरे की निशानी हो सकता है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 या फिर 93% से कम होता है तो मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में शरीर में ऑक्सीजन लेवल पर लगातार नजर रखने के लिए ये डिवाइस घर पर होना बहुत जरूरी है। कोरोना से बचने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्टीम लेने के तरीके, वेस्ट टू टेक स्टीम से कोरोना वायरस से बचाव हो सके इसके साक्ष्य नहीं है, लेकिन इसके विपरीत स्टीम लेने के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। कोरोना से बचने के लिए इस्तेमाल हो रहे इस तरीके के हो सकते हैं गंभीर परिणाम। लगातार स्टीम लेने से टार्किया, फेरिंक्स जल सकते हैं। जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो ठीक होने के लिए और जो पॉजिटिव नहीं है वो कोरोना वायरस से बचने के लिए कई तरीके की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से एक तरीका है स्टीम इनहेलेशन। वन वे इज स्टीम इनहेलेशन यानी भाप लेना। बहुत सारे लोग दिन में कई बार इसका सहारा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, कई हॉस्पिटल में कोरोना मरीज के इलाज के दौरान ये तरीका अपनाया जाता रहा है। लेकिन कोरोना से बचाव के इस तथाकथित तरीके, सो कॉल्ड वे ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट कोरोना, कि भाप लेने से कोरोना ठीक होगा या नहीं कहा नहीं जा सकता। लेकिन स्टीम इनहेलेशन का ये तरीका आपको गंभीर रूप से बीमार जरूर कर सकता है। आइए जानते हैं स्टीम लेने के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये जाने बिना इसका लगातार और कई बार इस्तेमाल करने वालों को सचेत करने के लिए स्टीम से कोविड-19 को खत्म किया जा सकता है। इसके कोई लक्ष्य मौजूद नहीं है। स्टीम लेने से मुश्किल बढ़ सकती है। इस वीडियो में यूनिसेफ साउथ एशिया के रीजनल एडवाइजर एवं चाइल्ड हेल्थ एक्सपर्ट पॉल रटर ने भी ये बताया है कि वायरस से बचने के लिए स्टीम लेने का रिजल्ट काफी खराब हो सकता है। लगातार स्टीम लेने से गले और फेफड़े के बीच की नली में टार्किया और फेरिंक्स जल सकते हैं या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो सकती है और वायरस भी बहुत आसानी के साथ आपकी बॉडी में प्रवेश कर सकता है। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और इस जरूरी और छोटी सी जानकारी को औरों तक जरूर पहुंचाएं और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।